Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to YouTube Allied channel. This video is for class 7. I am going to teach maths. Today we will start exercise 4B. First we study students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to determine positive square root by division method. Attempt exercise questions 1, 2, 3, 4 and 5 from page 59. Finding positive square root by division. It is a method of finding square root of numbers by division method. पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है हमने डिवीजन मेथड से, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4A में पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाला था बाय प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए। प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए हम स्मॉल नंबर्स की पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से हम जो लार्ज नंबर होते हैं हम उनकी भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे कि 4 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर, 6 डिजिट नंबर, तो हम उनकी पॉजिटिव स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6724। सॉल्यूशन, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अभी इस एग्जांपल को समझने के लिए हमने स्टेप्स को फॉलो किया है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस एग्जांपल को समझेंगे। स्टेप नंबर 1, divide the number into periods by putting a bar over every pair of digits beginning from the यूनिट प्लेस। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी हमें नंबर दिया होगा उसको हमने पीरियड्स में डिवाइड करना है। पीरियड्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमने उसके पेयर्स बनाने हैं। 2-2 डिजिट्स का एक एक पेयर बनेगा, जैसे हम पहले पेयर्स बनाते थे, इसी तरह से 2-2 डिजिट्स का एक एक पेयर बनेगा। तो एक एक पेयर के ऊपर उसी तरह से हमने बार लगाते जाना है और पेयर बनाना हमने यूनिट प्लेस से शुरू करना है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास ये नंबर है 6724। तो जब हम इसके पेयर्स बनाएंगे तो हम इसके पेयर बनाना यूनिट प्लेस से यानी कि 4 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो पेयर बनेगा वो हमारे पास 4-2 का बनेगा और सेकंड जो पेयर बनेगा वो हमारे पास 7-6 बनेगा। अब हम स्टेप नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर whose square is contained in the first period. This is the first figure of the root. अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जो पीरियड है, ठीक है, तो हमने ये देखना है फर्स्ट पीरियड का हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसको स्क्वायर जिसका हम लें तो हमारे पास फर्स्ट पीरियड के बिल्कुल इक्वल है या उससे थोड़ा सा कोई स्मॉल नंबर आ जाए। तो फर्स्ट पीरियड हमेशा हम लोगों ने वो कंसीडर करना है जो उस नंबर की जो फर्स्ट रूट होगी वो कंसीडर करनी है। जैसे कि अब हमारे पास ये नंबर था 6724, तो इसका जो फर्स्ट पेयर है वो हम 67 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हमने 67 को देखना है कि कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर करने से 67 आए या इससे कोई कम नंबर आए। तो अब हम इसको चेक करने के लिए हम नंबर का स्क्वायर्स लेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का लेंगे तो 49 आ जाएगा। 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो ये 67 से थोड़ा सा स्मॉल है तो हम लोग 8 ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 8 सा 64। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे 67 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, bring down the second period next to the remainder to make the second dividend. अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो नेक्स्ट पीरियड होगा इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पीरियड है वो क्या है 24, उसको हमने नीचे उतारना है और नीचे उतारने के बाद हमने रिमाइंडर के बाद लिखना है। जैसे अब हमारे पास इधर रिमाइंडर आ रहा है 3, तो हमने 3 के बाद लिख देना है 24। तो ये हमारे पास सेकंड डिवाइडेंड बन गया, मतलब अब जिसे हमने डिवाइड करना है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे। ऐड द क्वोशंट टू द ओरिजिनल डिवाइज़र। अब हमने क्या करना है,
कोशेंट। कोशेंट हमारे पास कौन सी टर्म होती है, हमेशा डिवाइड में जो हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म आ रही होती है, ठीक है। अब इधर ऊपर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कोशेंट है। अब हमने कोशेंट को क्या करना है, ओरिजिनल डिवाइज़र, डिवाइज़र कौन सा है, 8, जिसे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोशेंट को ओरिजिनल डिवाइज़र के अंदर ऐड कर देना है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, 8 में 8 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। Then step number 5, find out how many times the new divisor is contained in the second dividend. अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हम न्यू डिवाइज़र अब हमारे पास क्या है 16, न्यू डिवाइज़र को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास सेकंड डिवाइडेंट आ जाएगा, या उसके इक्वल आ जाएगा, या उससे कोई थोड़ी सी कम वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड डिवाइडेंट अब हमारे पास क्या है 324। मीन्स हमने चेक करना है कि 16 को हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 324 आए। तो हम चेक कर लेंगे, अगर हम 16 के साथ इधर 1 लगा रहे हैं तो ऊपर भी हमें 1 लगाना होगा। मीन्स हमें 161 16 के साथ 1 लगा रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई भी 1 के साथ करना होगा। तो 1 के साथ करेंगे तो 161 आ जाएगा। इसी तरह 2 लगा रहे हैं तो 16 के साथ अगर हम 2 लगाएंगे तो इसे मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करेंगे। तो 162 को 2 के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 324। देन हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। स्टेप नंबर 6, द क्वेश्चन 82 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 6724। तो जो हमारे पास जो हमें नंबर दिया हुआ था जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना था, तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। स्क्वायर रूट इसका क्या है, क्वोशंट। तो क्वोशंट में जो हमारे पास टर्म आई है 82, वही उसका स्क्वायर रूट है। सो 82 इज़ द आंसर ऑफ द नंबर। स्टेप नंबर 7, टू चेक द आंसर स्क्वायर द क्वोशंट। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने आंसर को चेक करें कि हमारा आंसर सही है, तो हमने क्या करना है कि क्वोशंट जो कि हमारा आंसर है 82, उसको हमने उसका स्क्वायर ले लेना है। 82 को हम 82 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा 6724। मीन्स अवर आंसर इज़ राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर अब इसका फर्स्ट पार्ट है 3969। अब हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में स्टेप्स को फॉलो करके हमने एग्जाम्पल किया है, उसी तरह से उन स्टेप्स को जहन में रखते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो हमारे पास, हमने पेयर्स बनाने हैं। इस नंबर के हम पेयर स्टार्ट करेंगे। तो पेयर्स जो है वो हमने यूनिट प्लेस से बनाना स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले हम बार आएगी हमारे पास 9 6 के ऊपर, देन हम बार लगाएंगे 9 3 के ऊपर। तो हमारे पास इसमें 2 पेयर्स बन गए हैं। अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि फ़र्स्ट जो पेयर है, हमने फ़र्स्ट हमारे पास इसमें पेयर किया 39। तो हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करें तो हमारे पास फ़र्स्ट पेयर के इक्वल आए या उससे कोई थोड़ा सा कम नंबर आए। तो इसी तरह से हमने चेक कर लेना है। 2 का स्क्वायर लेके देखेंगे, 3 का लेके देखेंगे। तो अब हम इसमें 6 का स्क्वायर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36। तो हमने इसमें 6 का स्क्वायर लिया है 36। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 39 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि क्वोशंट को डिवाइज़र के अंदर ऐड कर दिया था। तो इसमें हमारे पास क्वोशंट क्या है 6 और डिवाइज़र है हमारे पास 6। 6 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। फिर हमने क्या किया था कि जो नेक्स्ट पीरियड है उसको हमने नीचे उतारा था। नेक्स्ट पीरियड क्या है हमारे पास 6 9, इसको हम नीचे उतारेंगे और 3 के बाद लिख देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 369। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया था, अब हमने देखना है कि हम कितने टाइम्स 12 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जो है जो न्यू डिवाइडेंट है हमारे पास 369, ये इसके इक्वल आ जाए या इससे कोई थोड़ा सा लेस नंबर आ जाए। तो अब हम इसी तरह से इसको करेंगे। अगर हम
2 के साथ 1 लगाते हैं, 12 के साथ 1 लगाते हैं तो इसे हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 121 आ जाएगा। इसी तरह से हम 2 लगा के देखेंगे, 12 के पीछे हम 2 लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई भी हम 2 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 244। इसी तरह से हम 3 लगा के देखेंगे, 12 के साथ हम 3 लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई भी हम 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 369। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो द आंसर हमारे पास आ गया है क्वोशंट 63। तो हमारे पास ऊपर जो क्वोशंट वाली टर्म आई है 63 हमारे पास क्वोशंट आया है, वो इस क्वेश्चन का आंसर है और वही इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3969 का स्क्वायर रूट है 63। देन अगर हम इसको आंसर को चेक करना चाहते हैं तो हम उसी तरह से क्वेश्चन को 63 को उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दोबारा से यही नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर राइट है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी का पार्ट नंबर 4 है 17,956। उसी तरह से हम इसके पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर्स यूनिट प्लेस से बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बार लगेगी वो हमारे पास 6 5 के ऊपर, सेकंड फिर हमारे पास 9 7 और देन हमारे पास 1 1। अब हमारे पास अकेला है, डिजिट है, एक डिजिट है तो हमारे पास इसका पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर जो है वो फर्स्ट इसके इक्वल आ जाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 ही है तो हम 1 ही लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि क्वोशंट और डिवाइज़र को ऐड कर देते हैं, तो क्वोशंट भी 1 है, इसमें डिवाइज़र भी 1 है, 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो पीरियड है उसको नीचे उतारते हैं। 79 हमारे पास नेक्स्ट पीरियड था, हमने उसे नीचे उतार दिया। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने क्या देखना होता है कि जो हमारे पास जो न्यू डिवाइज़र है, न्यू डिवाइज़र हमारे पास क्या है 2। हमने चेक करना है कि हम इसे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जो न्यू डिवाइडेंट है यानी कि जो 79 है उसके इक्वल आ जाए। तो इसी तरह से हम इसको करेंगे, तो हम इसको 2 के साथ करके देखेंगे, वो भी स्मॉल आएगा। जब हम इसे 2 को 3 लगाएं, 3 के साथ करेंगे, 2 के पीछे 3 लगाएंगे और इसे मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10, रिमाइंडर 10 आ जाएगा। तो अब हमारे पास पीछे जो हमने क्वेश्चन किया है, जो हमने एग्जाम्पल किया है, वो क्वेश्चन इधर आके इसलिए फिनिश हो जाता है क्योंकि उसमें हमारे पास जस्ट 2 पीरियड्स बन रहे थे, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया था। लेकिन इसमें अभी एक पीरियड ऊपर रहता है, 56 अभी रहता है, उसको हमने नीचे उतारना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए भी हम वही वाले स्टेप्स दोबारा रिपीट करेंगे। अब हमने जैसे कि फ़र्स्ट में क्वेश्चन को डिवाइज़र को ऐड किया था, अब इसमें भी हम यही करेंगे। जो अब हमारे पास जो न्यू डिवाइज़र आया हुआ है 23 हमारे पास न्यू डिवाइज़र, इसमें हम क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन हमने पूरा 1 3 नहीं लेना, जस्ट हमने जो अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है 3 जिसे हमने मल्टीप्लाई कराया है वो लेना है। तो हम 23 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। देन हम नेक्स्ट इसमें फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है 56 उसे हम नीचे उतार लेंगे और 10 के उसी तरह से 10 जो रिमाइंडर है उसके बाद लिखेंगे तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 1056। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो न्यू डिवाइज़र आ गया है 26, अब हमने चेक करना है कि इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 1056 आ जाए या इससे कोई कम नंबर आ जाए। इसी तरह से 26 के साथ हम 1 लगा के चेक करेंगे, 2 लगा के चेक करेंगे, 3 लगा के चेक करेंगे, देन हम 4 लगा के चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1056। तो 264 को हम 4 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। सो द क्वेश्चन 134 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 17,956। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ऊपर आया है 134 वो इसका स्क्वायर रूट है और यही हमारे पास आंसर भी है। और अगर हम इस आंसर को 134 जो हमारे पास आंसर है हम चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 134 का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। सो अवर आंसर इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है
द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज़ डैश। तो 0.5 का स्क्वायर हमने निकालना है। हमने किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हम 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। देन सेकेंड है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ डैश। 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 100 का स्क्वायर रूट हम इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 100 के, उस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 के। जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। थर्ड है हमारे पास टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डैश। अब कह रहे हैं कि अगर हम 125 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 125 को हम किस से मल्टीप्लाई कराएंगे कि वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 125 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम 125 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 625। तो 625 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। तो सो द आंसर इज़ 5। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पावर इज़ एन अदर वर्ड फॉर डैश। पावर का एक और नाम होता है, एक और वर्ड होता है इसको बोलने के लिए। तो हमारा वर्ड कौन सा होता है? एक्सपोनेंट। तो अवर आंसर इज़ एक्सपोनेंट। फिफ्थ वाला द स्क्वायर ऑफ 4 ओवर 3 इज़ डैश। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 एंड देन 3 को 3 से करेंगे तो 9। सो अवर आंसर इज़ 16 ओवर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। अब हमने इसमें ट्रू और फॉल्स देखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 500। तो अभी हमने देखा है 100 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला है तो वो 10 आता है, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 2 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 80 परफेक्ट स्क्वायर है? नो। 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर? No, because 81 is a perfect square. 9 9s are 81, so it is false. Third, any number ending in 5 has a square root ending in 5. अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी नंबर आप ऐसा लें जिसका लास्ट नंबर 5 आ रहा है, तो जब हम उस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें जब हम उस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका एंड भी 5 पे होता है। तो इसको हम करने के लिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 625। अब 625, अब इसका एंड जो है वो 5 पे हो रहा है। अब इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इस नंबर 625 का स्क्वायर रूट आता है 25। तो ये भी 5 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू। फोर्थ वाली देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100। अब वो कह रहे हैं कि 1 और 100 के दरमियान में अगर हम देखें तो 10 परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 1 और 100 के दरमियान में। 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। तो ये हमने जब काउंट किए तो ये 8 बनते हैं, जबकि वो कह रहे हैं 10, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट 5 द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। अब वो कह रहे हैं कि जब हम 15 का स्क्वायर रूट लें तो वो 4 और 5 के दरमियान में लाई करता है। तो हम इसको करने के लिए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जब हम 15 के, तो 15 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 15 के जब हम निकालेंगे तो 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। तो ये किसके दरमियान में लाइक आ रहा है? 3 और 5 के दरमियान में, जबकि ये कह रहे हैं 4 एंड 5, सो दिस इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 6,78,976। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है जिसको हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई का मतलब है कि हम उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे।
बाय डिवीजन मेथड से हम लोग इसको लिखेंगे इस नंबर को इसी तरह से। देन हम इसके पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स बनाना उसी तरह यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। पहला जो पेयर बनेगा वो हमारे पास 6 से स्टार्ट 6 7, दूसरा पेयर बनेगा 9 8, देन हमारे पास पेयर बनेगा 7 6 पेयर बनेगा हमारे पास। तो अब हमने जो नेक्स्ट पेयर्स बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने उसमें से फर्स्ट जो पेयर है, फर्स्ट इसमें पेयर कौन सा है 6 7, हमने फर्स्ट पेयर को हमने कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्केयर जो है वो फर्स्ट पेयर में आए या उसके बिल्कुल इक्वल हो या उससे थोड़ा सा स्मॉल हो। तो हम इसमें लेंगे 8 का हम स्केयर लेंगे तो 8 8 जा 64। तो हम 8 का स्केयर लेंगे 64 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 67 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करते हैं कि कोशेंट में डिवाइज़र को ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास कोशेंट क्या है 8 और डिवाइज़र भी 8 था। 8 में 8 को हमने ऐड किया है तो हमारे पास आ गया है 16। नेक्स्ट में हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट जो हमारा पेयर है हमने उसको नीचे उतारना है। तो नेक्स्ट पेयर कौन सा है 8 9, हमने उसे नीचे उतार दिया और हमारे पास जो न्यू डिवाइडेंड बन गया वो बन गया 3 8 9। अब हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास जो न्यू डिवाइज़र आया 16, यानी कि अब हमने देखना है कि उसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 3 8 9 आ जाए या उससे कोई कम वैल्यू आ जाए। तो अब हम इसको 116 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, मींस हम 116 को 162 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास बच जाएगा 65, रिमाइंडर आ जाएगा। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम वही वाला स्टेप दोहराएंगे। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास डिवाइज़र आया था वो अब हमारे पास क्या था 162। अब इस न्यू डिवाइज़र में हमने न्यू जो हमारे पास जो कोशेंट था वो हमने ऐड करना है। तो जो हमारे पास कोशेंट था, जो अभी हमने कोशेंट लिया वो हमारे पास 2, तो 162 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 164। अब ये न्यू डिवाइज़र है हमारे पास 164। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जो एक पेयर बच गया है 76, उसको हमने नीचे उतारना है। तो ये हमारे पास जो न्यू डिवाइडेंट है ये बन जाएगा 6576। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि जो हमारे पास जो न्यू डिवाइज़र है यानी कि 164, उसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 6576 के इक्वल आ जाए या उससे कोई कम थोड़ी सी वैल्यू आ जाए। तो हम इसको चेक करेंगे, 2 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे तो स्मॉल आएगा। इसी तरह जब हम 164 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, मींस 1644 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6576। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब हमारे पास जो कोशेंट आया है ऊपर वो हमारे पास आ गया है 824। अब हम जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा हुआ था कि हमने कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है कि जिसको हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई कराएं, मींस उसका हम स्केयर लें। तो अब अगर हम इस क्वोशंट का स्केयर लेते हैं 824 का स्केयर लेते हैं, इसको इसी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6,78,976। सो हमारे पास जो उन्होंने हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर मांगा हुआ था वो पॉजिटिव नंबर है 824। Our answer is 824. Question number 5. A general having formed his 15,400 soldiers into a solid square, he found that there were 24 men left over. How many soldiers did the front row consist? अब इसमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक जर्नल है और उसने अपने 15,400 सोल्जर्स को एक सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, ऐसे अरेंज किया है कि एक स्क्वायर बन गया है। अब इसमें से 15,400 में से 24 सोल्जर्स जो हैं वो चले गए हैं। अब हमने फाइंड करना है कि उसने जो फ्रंट रो में, जो आगे वाली जो रो है, जो फ्रंट रो है, तो उसमें कितने सोल्जर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं टोटल सोल्जर्स
टोटल हमारे पास जो सोल्जर्स थे वो कितने थे 15,400। सोल्जर्स लेफ्ट कितने हैं 24। अब हमने फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ सोल्जर्स थे ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें से अब निकालते हैं रिमेनिंग सोल्जर्स के हमारे पास सोल्जर्स बचे कितने हैं। तो हम क्या करेंगे टोटल माइनस लेफ़्ट के टोटल सोल्जर्स माइनस सोल्जर्स लेफ़्ट। तो टोटल हमारे पास कितने थे 15,400। इसमें से हम माइनस कर देंगे 24 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,376। अब हमारे पास ये जो नंबर आया है 15,376 हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। इसी तरह से वही सारे स्टेप्स करेंगे हम। इसके सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे, यूनिट प्लेस से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 6 7 एक पेयर बन जाएगा, एक 3 5 पेयर बन जाएगा और 1 हमारे पास सिंगल नंबर है, ठीक है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर हमने फर्स्ट पेयर का हमने स्क्वायर लेना होता है। तो अब ये तो हमारे पास जस्ट 1 ही है तो हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर आ जाता है 1। 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि कोशेंट में डिवाइज़र को ऐड कर देते हैं। कोशेंट भी 1 है और डिवाइज़र भी 1 है तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब फिर हम क्या करते हैं कि हम जो नेक्स्ट पेयर होता है उसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 53, उसे हम नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास जो न्यू डिवाइडेंड बन गया अब 53। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो न्यू डिवाइज़र, अब न्यू डिवाइज़र हमारे पास क्या आया है 2। अब हमने ये देखना है कि 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये जो न्यू डिवाइडेंट है 53 इसके इक्वल आ जाए। तो 2 को हम करेंगे 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे मीन्स 22 को हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जो अब हमारे पास जो न्यू जो डिवाइज़र आया है वो आ गया है 22। तो 22 में हम जो कोशेंट है न्यू उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू कोशेंट था वो 2 था तो 22 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। देन हम जो हमारे पास जो लास्ट पेयर बच गया 76 उसे हम नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 976। तो अब हमने क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि हमने अपने न्यू डिवाइज़र को देखना है कि उसे हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास न्यू डिवाइडेंड जो कि 976 है इसके इक्वल आ जाए या इससे थोड़ा सा स्मॉल आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसे चेक करेंगे तो हम 24 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे मीन्स 244 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 976 आ जाएगा। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसमें हमारे पास जो कोशेंट आ गया है वो है 124। इट मीन्स देयर आर 124 सोल्जर्स इन द फ्रंट रो। होमवर्क अटेम्प्ट एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1, 2 and all parts of question number 3 and also question number 4 and question number 5. Do practice of all the questions. Check your answers by squaring the quotient.